हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मैथ्स पे सौरभ जोशी के पार्ट 7 में। ठीक है। तो इससे पहले हमने कुछ स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्वेश्चन वगैरह दिए थे। तो हमारे पास 4 क्वेश्चन थे। उम्मीद है कि आपने चारों के चारों कर लिए होंगे। अगर एक आध नहीं भी नहीं हुआ होगा तो बाकी का आपने ट्राई ज़रूर किया होगा। ठीक है। तो हम स्क्वायर रूट हम निकालना सीख रहे थे लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। ठीक है। बहुत सही और शॉर्टकट मेथड होता है। ठीक है। तो एक काम करते हैं, इन चारों में से एक ट्राई हम भी कर लेते हैं। बाकी अगर नहीं हुआ होगा तो कोई अगर टफ वर्क भी लगा होगा बाद में भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, एक सेपरेट सेशन हम बना लेंगे। ठीक है। तो ये वाला ट्राई कर लेते हैं। ठीक है। तो हमारे पास जैसे है 4 4 8 9। ठीक है। तो पेयरिंग होगी राइट साइड से 2 2 की पेयरिंग होती है। ठीक है। सिंपल सा। अब हमारे पास एक ऐसा नंबर ढूंढना पड़ता है जो 44 होता है, वो किसके और किसके स्क्वायर के बीच में आता है। सिंपल सा है। 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है। तो 36 और 49 के बीच में आता है। तो सबसे पहले हम छोटा वाला नंबर्स लेते हैं। ठीक है। मतलब 6 लेंगे। ठीक है। 6 6 6 6 और 6 कितना होता है 12, और एक डिजिट के लिए स्पेस छोड़ देंगे और हमारे पास अब हो जाएगा 8 8 9। ठीक है। अब दूसरा हमारे पास मोटिव ये होता है कि हमें ये करना है कि एक ऐसा डिजिट लेनी है जिसको उसी से ही मल्टीप्लाई करके, उससे मल्टीप्लाई करके, और उस डिजिट से पूरे जो नंबर बनेगा उससे पूरा इंटू करके 8 8 9 या उससे कम आ जाए। ठीक है। तो सिंपल सा मैंने अभी सिंपल फॉर्म में दिए हैं तो वो पूरा का पूरा टेबल्स में आ जाएगा उसकी। ठीक है। तो हमें क्या करना है, जैसे हम इसके लिए एक ट्रिक भी समझ सकते हैं। ठीक है। तो ट्रिक ये है कि आपका कौन सी ऐसी डिजिट है जिसको उसी से ही मल्टीप्लाई करके 9 आ जाए। मतलब कोई ऐसे डिजिट बताइए जिसका जो स्क्वायर हो, उसका जो लास्ट डिजिट हो वो क्या आ जाए 9 आ जाए। तो ऐसी डिजिट दो होती हैं, जैसे 3 का स्क्वायर होता है 9 और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो ये जो दो हमारे पास डिजिट हैं, इनके स्क्वायर की जो लास्ट डिजिट होती है, उसका जो लास्ट लेटर होता है वो क्या होता है हमारे पास 9 होता है। ठीक है। तो ये चीज़ होगी। अब हमारे पास इसमें क्या करना है हमें। ठीक है। हम लिखते हैं 1 2 3 और 3 से कर देते हैं, 3 जा 9, 12 3 जा 36। बिल्कुल ये इससे बहुत कम आ गया है। और अगर हम 1 2 7 लिखें, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, और 7 2 जा 14, और 4 हो गया 18, 7 और 7 8। बिल्कुल। तो 7 से अगर हमने यहाँ पर लिखा तो क्या आ जाएगा 8 8 9, और रिमाइंडर बचा 0। तो मतलब सिंपल सा है कि 4 4 8 9 का जो स्क्वायर रूट आ गया वो कितना आ गया आपके पास 67। ये आ गया लॉन्ग डिवीजन मेथड से बिल्कुल इजी वे में आंसर। ठीक है। अब हमें इसके बाद क्या करना है, ये तो हो गया लॉन्ग डिवीजन से आपने नॉर्मल आपने निकालने सीख लिए, और कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है उससे हमें स्क्वायर रूट निकालना है। जैसे आपका 6.25 का निकालना है। किसका निकालना है 6.25 का निकालना है। तो 6.25 का स्क्वायर रूट अगर हमें निकालना है तो पॉइंट वाले क्वेश्चन होते हैं, डेसिमल वाले होते हैं। तो इनको हमें किस तरीके से करना होगा, तो इसको हमें करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा। देखो, सबसे बेटर तो ऑप्शन ये है कि हमारे पास कि आपको 625 का अगर स्क्वायर रूट आपको याद हो जाए तो कितना बेटर चीज़ है। ठीक है। कितना बेस्ट होगा। ठीक है। तो अगर 625 का आपको याद है तो कितना होता है 25 होता है। यहाँ पर दो डिजिट हैं क्योंकि दो के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है, तो यहाँ पर एक के बाद लगा दिया जाता है। तो मतलब इसका जो स्क्वायर रूट होगा 6.25 का 2.5 हो जाएगा, ये आंसर हो जाता है। पर अगर आपको नहीं है, आपको नहीं हो पा रहा याद, कोशिश करनी है कि याद ही करना है, पर निकालना भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। तो 6.25 के लिए आप क्या करेंगे, हम करेंगे सिंपल सा 6.25। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैंने जैसा बताया था जो नॉन पॉइंट की चीज़ें होती हैं, जैसे ये जो भी हैं यहाँ पर एक तरीके से पॉइंट होते हैं, यहाँ के बाद जीरो आप लगा सकते हैं। पर जो सबसे जो राइट पोर्शन होता है नॉर्मल नंबर्स का, तो वहाँ से हम पेयरिंग होगी। यहाँ पर एक ही डिजिट है तो एक ही लगेगा, और पॉइंट के बाद से जो डिजिट होती हैं, पॉइंट्स के बाद से जो भी पेयरिंग होगी वो सीधे पॉइंट के बाद से स्टार्टिंग हो जाएगी पेयरिंग, जैसे 2 की पेयरिंग। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, जो 6 है 6 से किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है। एक होता है 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 3 का स्क्वायर होता है 9।
ठीक है। तो मतलब 4 और 9 के बीच में आता है, मतलब सबसे लीस्ट वाला लेंगे तो 2 ले लेंगे, ठीक है। तो हमने ले लिया 2, मतलब 2 2 जा 4, ठीक है। तो रिमाइंडर बचा 2, और 2 क्या हो गया 4। अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये है कि हमें क्या करना पड़ेगा कि ये पॉइंट के बाद वाला अब पेयरिंग हमें निकालना पड़ेगा। अब पॉइंट के बाद का हम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगा देना पड़ेगा। इसके बाद हम 25 हम लिख देंगे। अब यहाँ पर सिंपल सा एक फॉर्मेट ये है कि कौन से ऐसे डिजिट है जिसको हम मल्टीप्लाई करें कि 5 आ जाए। तो सिंपल सा हमें पता है कि 5 का जो स्क्वायर है तो कितना होता है 25। तो यहाँ पर आप आँख बंद करके क्या कर सकते हैं, सिंपल सा 5 से आप सीधे सीधे लिख सकते हैं 5 5 जा 25, 2 रिमाइंडर, 5 4 जा 20 और 2 22 और 0, और सिंपल सा ये हो गया हमारे पास 6.25 का जो स्क्वायर रूट होगा 2.5 होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल सा फॉर्मेट था जिसमें हमने निकालना सीखा कि 6.25 का हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इजी वे में आपने सीख लिया होगा, समझ लिया होगा। चलो हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, अगर उसमें कोई भी डाउट होगा, अगर इसमें कोई भी डाउट हुआ होगा तो उससे आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास है एक, हमने नया क्वेश्चन ले लिया 39.69, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है। किसका निकालना है, इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा हमारे पास वही लॉन्ग डिवीजन मेथड 39.69, देखो बिल्कुल एट ए टाइम में होगा। सिंपल सा देखो पॉइंट के बाद की इधर की पेयरिंग ऐसे करके होगी, पॉइंट के बाद की इधर की पेयरिंग इस साइड में होगी, ठीक है। तो सिंपल सा 39 किस किस के बीच में आता है, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या 6 6 जा 36, छोटा वाला नंबर आ जाएगा, और 6 6 12 हो गया 369, सिंपल सा है। अब हमारे पास 9 किस किस में आता है, एक आता है आपका ये 3 में, एक आता है 7 में, ठीक है। तो 1 2 3 करके हम ट्राई कर लेते हैं, 3 3 जा 9, 12 3 जा 36, तो बिल्कुल 3 से आपने कर लिया। और एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि आपने पॉइंट के बाद का ये वर्ड निकाला है तो यहाँ पर से पॉइंट लगेगा और 3 लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 369 और 0 रिमाइंडर, और सिंपल सा हो जाएगा 39.69 का जो स्क्वायर रूट हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा 6.3, ठीक है। तो बिल्कुल उम्मीद कर रहे हैं कि आपको आ रहा होगा बढ़िया तरीके से समझ में। इसमें कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा प्लीज़, ठीक है। अब तो ये तो था हमारे पास सिंपल सा तरीका, क्या था कि इस तरीके से हमने निकालना सीखा कि पॉइंट वालों का। अब थोड़ा सा और एक और टफ़ क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा सा अगर और टफ़ हो जाए तो बेटर रहेगा, आपको समझने में इजी रहेगा, ठीक है। तो मान लो हमारे पास नेक्स्ट नंबर है 1.4641 का आपको निकालना है स्क्वायर रूट, ठीक है, 1.4641 का, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल सा वही फॉर्मेट रहेगा कि हमें किस रिस्पेक्ट में निकालना है, हमें वही लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम निकालेंगे इसको, बिल्कुल। और हमने क्या किया यहाँ पर 1.4641, देखो पॉइंट के बाद की जो पेयरिंग रहती है वो राइट साइड से रहेगी, बिल्कुल ऐसे यहाँ सिंपल पेयर पॉइंट के अगर हम राइट साइड में जा रहे हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पॉइंट के बाद मतलब 2 2 की पेयरिंग रहेगी, सिंपल सा फॉर्मेट। अब 1 किस किस के बीच में आता है, 1 किस किस के बीच में आता है, सिंपल सा देखो 0 और 1 तो नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा 1 और 2 के बीच में हम लिखेंगे, मतलब 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज़ हो गई, तो मतलब इसका मतलब ये होगा कि क्या हो जाएगा आपका ये 1 की टेबल में जाएगा, मतलब 1 1 जा 1, सिंपल सा, और 1 क्या होता है बेटा 2 होता है, ठीक है। और 1 में से 1 गया कितना हो गया 0। अब एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि हम क्या निकालने हैं, पॉइंट के बाद की वैल्यू का पेयर नीचे कर रहे हैं, ठीक है। पॉइंट के बाद की वैल्यू का अगर पेयर हमारे पास नीचे होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब सिंपल सा 46 हमने कैरी कर लिया। अब हम यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर रखें कि 46 आ जाए या इससे कम आ जाए, ठीक है, 46 आ जाए या इससे कम आ जाए। और पॉइंट के बाद का 46 लिख दिया तो मतलब यहाँ पर एक पॉइंट आ गया है, तो मान लो जैसे 21 लिखा, 1 लिखा यहाँ पर, तो 21 ही आ गया,
22 लिखा तो 44 आ गया, बिल्कुल 44 इसके पास का नंबर है, मतलब 2 लिखा 2 लिखा 2 लिख दिया यहाँ पर और 44 हो गया। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ, यहाँ पर हमें इंटू करके नहीं लिखना है, ऐड करके लिखना है। 22 में 2 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 24। यहाँ पर क्या बचा है, यहाँ पर बचा है 4 में से 6 में से 4 गया 2, और यहाँ भी हमारे पास क्या बचा, कुछ नहीं बचा। और अगला हमारे पास यहाँ पर जो पेयरिंग है ये यहाँ पर नीचे आएगी, कितना आ जाएगा 41 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 41। और ये हमारे पास सिंपल सा हो गया कि अगर हम यहाँ पर 1 लिख दें, 1 लिख लें, 1 लिख लें, 1 से इसको इंटू कर दिया तो कितना हो गया 241 और रिमाइंडर रहा 0। और सिंपल सा हमारे पास ये निकल के आ गया है कि 1.4641 का जो स्क्वायर रूट निकल के आ गया 1.21, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आपको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बिल्कुल ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही मान लो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, अगला एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ले लिया, थोड़ा टफ लेंगे तो इजीली आपको समझ में आएंगे और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। जैसे हमारे पास 1.9881, ठीक है, 9881, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सिंपल सा देखो, आप एक बार पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हो तो थोड़ा सा इजी रहेगा, ठीक है। तो फिर हम ये ट्राई कर लेते हैं सिंपल सा। यहाँ पर हमारे पास है 1.9881 हो गया, ठीक है। तो सिंपल सा यहाँ से होगी, इस तरीके से पेयरिंग हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 1 है, 1 और 2 के स्क्वायर के बीच में, मतलब 1 और 4 बिल्कुल 1 बराबर में आ गया, तो 1 1 जा 1 हो गया। इन दोनों का एडिशन कितना हुआ 2, 1 में से 1 गया, कितना हो गया 0, और यहाँ की पेयरिंग नीचे उतर रही है तो कितना हो जाएगा 98, क्योंकि पॉइंट के बाद वाली उतारी है इसलिए यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पर करें तो जैसे हमने कर दिया 4 से, ठीक है, तो 24 4 जा क्या होता है 96। मैंने कहा है आपको टेबल्स को बढ़ाना है, सिर्फ 20 तक का ही नहीं, कोशिश करनी है 25 to 30 या 50 तक का आप टेबल्स को याद कर सकें, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इजी होगा, बिल्कुल नए एट ए टाइम पे आपका सॉल्व हो जाएगा, बहुत इजी रहेगा, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करना है, कितना हो गया 28 हो गया, और 2 है, और फिर से यहाँ की पेयरिंग नीचे को आ रही है, ठीक है। तो कितना हो गया 81, और 1 से यहाँ पर कर लिया तो कितना हो गया आपका 281, और रिमाइंडर रहा 0, मतलब 1.9881 का जो स्क्वायर रूट निकला 1.41 आंसर आ गया। तो ठीक है, तो इस तरीके से आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड की हेल्प से आपने देखा होगा एट ए टाइम पे आप स्क्वायर रूट को निकाल सकते हो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन हम क्या करते हैं कि आपको होमवर्क के लिए दे देते हैं, अगर आपको मुझे लगता है कि आप लोग उनको बना लोगे, अगर नहीं बनते हैं तो कोई नहीं, इट्स ओके। पर यह है कि आपने ट्राई ज़रूर करना है, ठीक है। ये नहीं कि आपने देख लिया कि टफ़ है छोड़ दिया, ट्राई करोगे आधा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है पूरा ही बन जाए, ठीक है। और वैसे तो उम्मीद है जिस हिसाब से आपने इस हिसाब से किए होंगे क्वेश्चन तो आप बना लोगे इजीली, ठीक है। तो होमवर्क के लिए हम ट्राई करते हैं कुछ क्वेश्चन। तो पहला है आपका 1.3689 का स्क्वायर रूट, और दूसरा है जैसे हमारे पास 2.4649, ठीक है। और तीसरा है आपके पास 0.96, ठीक है। और फोर्थ है आपके पास 21.16। तो आपके पास ये 4 हमारे पास होमवर्क हैं, ठीक है। इनको ट्राई ज़रूर करना है, और उम्मीद करता हूँ कि ये 4 के 4 आप बना लोगे बहुत इजी वे में, सिंपल वे में, ठीक है। बिल्कुल ये चीज़ों को आप फॉलो करोगे तो बिल्कुल बन जाएंगे इजी वे में, ठीक है। तो अगर कोई भी दिक्कत हो
तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगर आपको फिर से समझ में नहीं आया तो नया सेशन ले सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं। फिर से मैं कह रहा हूँ कि इनके संग संग आपके पेंडिंग होमवर्क को वही चल रहे हैं कि आपको टेबल्स 2 to 20 तक का आपको टेबल्स याद करनी है, ठीक है। ये टेबल्स हो गई, और वहीं पर 1 से लेके आपको 30 तक का आपको स्क्वायर याद करने हैं, ठीक है। और 1 से लेके आपको 20 तक का क्यूब याद करने हैं। अगर ये हो जाएं तो इनको बढ़ा लीजिएगा, 30 तक का टेबल्स हो जाएंगी, 50 तक के स्क्वायर हो जाएंगे, और 30 तक का क्यूब हो जाएगी, ठीक है। तो जितना आप इनको याद करोगे उतना आपका एक ही कैलकुलेशन नहीं, स्क्वायर में ही आपके काम नहीं आएंगे, वो हर जगह आपके काम आएंगे, चाहे कोई भी हो, प्रॉफिट लॉस हो, आप CISI पढ़ोगे, और आप कोई भी परसेंटेज है, रेशियो है, या कैलकुलेशन करनी है, या कहीं भी आपका जो बेसिक जो भी लाइफ है वहाँ पर हर जगह आपके ये चीज़ें काम में आएंगे। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इन 4 क्वेश्चन के आंसर के संग आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो ओके, बाय बाय।